नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आपको बता दें, बीती रात हुई मौत। अब पोस्टमार्टम की तैयारी जारी है। मुख्तार अंसारी की मौत से पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 डॉक्टरों की पैनल करेगा पोस्टमार्टम। पीएम के बाद आज होगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार। आपको बता दें, बंडा अस्पताल में थोड़ी देर बाद होगा मुख्तार का पोस्टमार्टम। यूपी के कई जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मऊ, गाजीपुर, कानपुर, झांसी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। आपको बता दें, प्रयागराज में धारा 144 लगाई गई है। लगभग रात 8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत बीती रात हुई। अब पोस्टमार्टम की तैयारी जारी है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत से पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। 3 डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम। पीएम के बाद आज होगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू प्रमुख संवाददाता जुड़ गए हैं। राजू, मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, आखिर क्या वजह, किन कारणों से मौत हुई है और क्या कारण अभी स्पष्ट हो पाए हैं अभी तक मौत के? जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार यानी कल रात को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था बहुत सुस्त दुरुस्त कर दी गई है और पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिसको लेकर हालांकि अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया है। अंसारी की मौत को लेकर हंगामा इसलिए भी बढ़ता है। एक दौर था जब अपराध से लेकर सियासत तक मैं उनके धमक हुआ करती थी रीना। और यहाँ जब बात करें, आइए उनकी सियासत नजर से हम डालेंगे नजर, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो 1952 के बाद से उत्तर प्रदेश के मऊ सीट पे कोई भी लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीता, लेकिन मुख्तार अंसारी ने 1996 से लगातार 5 बार जीतकर इस मिथक को तोड़ दिया। उसने 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी और वहीं उन्होंने आखिरी बार 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। विभिन्न आपराधिक मामलों में 2005 से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब से बांदा जेल लाया गया था। मुख्तार के खिलाफ 7 से अधिक आपराधिक मुकदमे लंबित थे। उन्हें उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों द्वारा सितंबर 2022 से 8 मामलों में सजा सुनाई गई थी। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, अप्रैल 2023 में मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक रत्नानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1990 में हत्या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों में उपयोग से संबंधित एक मामले में उन्हें 13 मार्च 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मऊ के रहने वाले गैंगस्टर का गाजीपुर से वाराणसी जिलों में भी अच्छा माना जाता था। उनका नाम पिछले साल उत्तर प्रदेश द्वारा 66 गैंगस्टरों की सूची में शामिल था। और रीना, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 1990 में की अगर बात करें रीना, तो गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर विजय सिंह गैंग ने कब्जा कर शुरू कर दिया था और काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के जुर्म से उनका सामना हुआ। यही से विजय सिंह के साथ उनकी दुश्मनी शुरू हो गई, जो आज उनको भी जेल में सजा हुई है। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ से बाहर रहे, लेकिन आरोप के रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया था। इसके बाद उसको सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू कर दिया। 1996 में की अगर बात करें, एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले हो गए, उसका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया था। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बना था, विजय सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया था। लेकिन रीना, देखा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया जो आज दुनिया में नहीं रहा है, उसके परिवार के तो आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये भी बताया रहा स्लो पॉइजन दिया गया था उसको। और ये भी उसके बच्चे, उसके बेटा ने कहा है कि अफजल अंसारी ने कहा है कि जिस तरीके से उसके यहाँ कि हम भी इंसान है, पिता नहीं रहे तो गम तो होता ही है। लेकिन उन्होंने कितने लोगों की जाने ली, कितने लोगों के साथ में क्या किया, ये कह रहा है संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है। और यहाँ जिस तरीके से देखा जाए, उत्तर प्रदेश की जो भूचाल है, राजनीति है, और जब से सीएम योगी की सरकार बनी है, सबसे बड़ी बात है 3 दशक बीत गए
थे जीना, और 3 दशक में अभी तक उसको कोई ऐसी सजा नहीं हो पाई थी। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही जितने भी माफिया डॉन और जितने भी लोग थे जिन पर योगी का हंटर चलना शुरू हो गया था, उनकी जेलें सबसे पहले बदली गई। सबसे पहले बात करें जैसे विकास दुबे हत्याकांड की बात करें, वो भी एक अपने आप में बहुत चर्चित कांड था। लेकिन उसके बाद में मुख्तार अंसारी से पहले की अगर अतीक अहमद की बात करें, वो भी योगी सरकार में धराशायी किया गया गाड़ी पलट के, और जिस तरीके से उसका वो हुआ। लेकिन तीसरी बार अगर यह बात करें उत्तर प्रदेश सरकार पर, सीएम योगी की सरकार पर आरोप तो लग रहे कि वो रोजा से थे, उनको सिर्फ भोजन दिया जा रहा था, उनके भाई का भी आरोप है, बेटे का भी आरोप है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की बात करें, इस बात को लेकर उन्होंने पुष्टि नहीं की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं ना, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी की तो व्यवसायी की रंग रूट के अपहरण के बाद उसका नाम क्राइम की दुनिया में देश भर में छा गया था। आरोप है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए थे, ब्रजेश सिंह घायल हो गए थे। 2005 से जेल में था बंद। अब लगाइए 19 साल से लगातार मुख्तार अंसारी जेल के अंदर रहकर और सभी गुरों को चलाना, सभी गेम चलाना, सभी नेताओं से अपना हालचाल जानना जनता के बीच की और अपना पैसा कमाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा बढ़ी थी, इसके बाद उस पर कई आरोप लगे थे, हालांकि सभी आरोप खारिज हो गए थे। उसी दौरान उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, तभी से वो जेल में बंद था। इसी दौरान केशवानंद राय की अगर बात करें, जो कांग्रेस के यहाँ पर अजय राय उनके भाई थे, उनकी मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। उससे मुख्तार पर आरोप था कि उन्होंने 60 पर मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों सहित केशवानंद राय की हत्या करवा दी थी। और मौत मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। रीना जी, इसकी मौत पर मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मऊ, प्रयागराज इनकी बात नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जगह जगह बढ़ा दी गई है। और यह बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर की 5KD की, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और पुलिस मुख्यालय की अगर बात करें, पुलिस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश में एक तो रीना सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, उत्तर प्रदेश में इस टाइम चुनाव आयोग का पूरा जिम्मा है। और देखा जाए चुनाव आयोग, चुनाव होने वाला है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की तरीके से लागू हो जाता है जब चुनाव आयोग के हाथ में डोर आ जाती है यहाँ पर। लेकिन चुनाव आयोग है वो सबसे सर्वसर्वा होता है, वो जो कहता है वो पुलिस करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कानून व्यवस्था कहीं भी अगर थोड़ी भी चौपट होती है तो सरकार की ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर जनपद में सबसे ज्यादा अगर बात करें कानून व्यवस्था की, और सबसे ज्यादा जो फोर्स लगाया गया है वो बांदा जेल और मेडिकल कॉलेज लगाया गया था। और मऊ की अगर बात करें तो मऊ के वो रहने वाले थे, वहां भी कानून व्यवस्था बहुत तेजी से बहुत बरकरार है, रिजर्व में पुलिस लगाई गई है। अगर बात करें मऊ के बाद में तो बनारस वगैरह और जितने भी पूर्वांचल का वो डॉन था, जाना माना, कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, जेल में रह के। उससे पहले अगर मैं बात करूं, वो 5 बार का जो आदमी विधायक हो, अपने दम घुटने पर अगर चुनाव लड़ता हो और किसी की उसको जरूरत ना पड़े ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुख्तार अंसारी एक अपने आप में खुद ही मतलब वो पूछता था, जेल में आते थे, बड़े बड़े राजनेताओं की बात करें, बड़े बड़े नेताओं की बात करें, बड़े बड़े विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, वो उसके पैरों को चूमते थे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी उस दिन से सभी जितने भी माफिया, गैंगस्टर और गुंडा टैक्स जितना भी वसूल करते थे, सीएम योगी ने सरकार बनते ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में जब तक तुम्हारा राज था, ये योगी की सरकार है, यहाँ पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, कोई भी गुंडा क्यों ना हो, उसकी सलाखों के पीछे जगह है, सलाखों में चले जाओ, नहीं तो उसकी यमलोक में जगह है। तो सीएम योगी ने जो कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर, आज वो करके दिखा रहे हैं। इसमें लोगों को गर्व महसूस होता है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। लेकिन यह तमाम चीज ऐसी हैं, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता यहाँ पर जो देखा जाए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो चल रहा है और बची, अभी तो देखिए बहुत ऐसे
गुंडे तबके के लोग हैं जो जिनका पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, जिनका जूता बुलंद रहता था, लोगों की नहीं सुनते थे और गुंडागर्दी करते थे, उनको सीएम योगी की भरी हुई चेतावनी थी। और उसमें कई माफिया की बात करें, 3 माफिया तो दुनिया छोड़ के अभी तक जा चुके हैं, लेकिन अंदर कागज में कितने गए वो बात का विषय है। रीना जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप इस घटना पर नजर बनाए रखिए, हम अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की बादा जेल में हार्ट अटैक से मौत हुई है। बीती रात हुई मौत, अब पोस्टमार्टम की तैयारी जारी है। मुख्तार अंसारी की मौत से पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है।